ओ भैया जी, का सब बढ़िया। अबे साले। अब वो क्या है ना, ये जो कार्ड है एक्सिस बैंक माई जोन क्रेडिट कार्ड, इसके बेनिफिट के ऊपर हम वीडियो बनाए थे। फिर हम सोचे कि भैया वीडियो तो हम बना दिए हैं, लिंक भी हम दे दिए हैं, कौन सा जिसमें एक्स्ट्रा कैशबैक आपको मिलेगा। तो उस लिंक पर क्लिक करके आप क्या करेंगे, चले जाएंगे अप्लाई करने के लिए। फिर हमको लगा ये तो हो जाएगा गलत बात। बेनिफिट्स जान के अप्लाई करने का डिसीजन ले लेना सही नहीं है। बात तो सही है। फिर क्या, प्रकट हो गए हैं फिर से फी एंड चार्जेस लेके एक्सिस माई जोन क्रेडिट कार्ड के ऊपर लगने वाले विद टर्म्स एंड कंडीशन। अगर कुछ होगा तो बता देंगे। बाकी तो आपको पता ही है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैश करो वाला लिंक दिए हैं। अगर अप्लाई करेंगे उस पर जाकर तो आपको क्या मिलेगा, 1000 रुपया एक्स्ट्रा कैशबैक। इसको आप विड्रॉ कर सकते हैं। समझ गया ना, आगे समझदार हैं आप लोग। सबसे पहले बात करते हैं ज्वाइनिंग फी की। यहाँ पर आपको 500 रुपए ना ज्वाइनिंग फी लगता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर चल रहा है ऑफर, तो ऑफर के अंतर्गत अगर आप ये कार्ड लेते हैं तो ज्वाइनिंग फी आपको नहीं लगता है, जैसे कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ है। और ये बात हमने अपने बेनिफिट्स वाले वीडियो में बताया है अच्छी तरीके से, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उसके बाद आता है एनुअल फी। फर्स्ट ईयर आपको कोई भी एनुअल फी नहीं देना पड़ेगा, लेकिन सेकंड ईयर से आपको 500 रुपए प्लस जीएसटी 18% जो होता है, जो एनुअल फी होगा उस पर लगेगा। अब इससे पहले हम फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के ऊपर भी वीडियो बनाए थे और उसके फी एंड चार्जेस के बारे में बताए थे। अगर आपको जानना है तो उसका भी लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे एक कंडीशन था कि अगर आप 2 लाख रुपए तक का खर्चा कर देते हैं या फिर उससे ऊपर का, तो ये जो 500 रुपए एनुअल फी लग रहा है ना, वो माफ हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा कोई ऑफर नहीं है। यहाँ पर सीधा सीधी आपको सेकंड ईयर से 500 रुपए का आपको क्या लगेगा, एनुअल फी लगेगा। और अगर ऑफर के अंतर्गत आप लेते हैं, जो कि अभी चल रहा है, तो उसमें आपको ना एनुअल फी लगेगा ना ज्वाइनिंग फी मिलेगा, यानी लाइफ टाइम फ्री। उसके बाद है एड ऑन कार्ड ज्वाइनिंग फी। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लगने वाला है और एड ऑन कार्ड पर आपको कोई भी एनुअल चार्ज नहीं देना पड़ता है। अब आता है कार्ड रिप्लेसमेंट फी। अगर आप अपने कार्ड को किसी दूसरे कार्ड में रिप्लेस करते हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। फिर है कैश पेमेंट फी। मान लेते हैं कि इस बार आपके क्रेडिट कार्ड का बिल जो है ना आ गया है 10,000 रुपया। आप सोचे कि 10,000 रुपया तो हमारे घर में पड़ा हुआ है कैश में, चलो भैया कैश वाला जो है ना वही चक्कर जो है निपटा देते हैं। और वो पैसा लेके आप चले जाते हैं बैंक में और बोलते हैं कि मेरे क्रेडिट कार्ड का जो बिल है ना वो काट लो। तो ऐसे में क्या है कि आपको 100 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि कैश पेमेंट फी जो है आपको 100 रुपए लगेंगे। उसके बाद है डुप्लीकेट स्टेटमेंट फी, जिसमें आपको कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लगेगा। उसके बाद आता है चार्ज स्लिप रिट्रीवल फी और कॉपी रिक्वेस्ट फी। अब ये क्या है भैया, इसके लिए आपको कोई भी चार्ज वगैरह देना नहीं पड़ता है, लेकिन ये है क्या, इस चीज को समझना जरूरी है। चार्ज रिट्रीवल का मतलब ये है कि जो कार्ड होल्डर है अगर वो रिक्वेस्ट करता है फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द चार्ज ऑफ देयर अकाउंट, यानी जो भी परचेज वो किया है उसके बारे में और भी डिटेल से उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इस केस में आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। अब आता है मोबाइल इलेक्ट फॉर ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पर भी आपको फ्री है, कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। हॉट लिस्टिंग चार्जेस भी नील है, कोई भी चार्ज नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपके क्रेडिट कार्ड पर जो भी सर्विसेज हैं, जैसे कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो गया, एटीएम में कितना लिमिट होना चाहिए, तो ये सारे जो फीचर्स हैं, इसे अगर आप ऑन करते हैं या फिर ऑफ करते हैं, यानी एक्टिव करते हैं या इनएक्टिव करते हैं, तो इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। फिर आता है बैलेंस इंक्वायरी चार्जेस, जो कि नहीं देना पड़ेगा आपको। उसके बाद जो आता है वो है फाइनेंस चार्ज, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, रिटेल परचेजेस एंड कैश। ये चार्ज आपको 3.6% पर मंथ लगता है, और यहाँ पर एनुअल अगर कैलकुलेट किया जाए तो 52.86% पर एनम, यानी पर साल। अभी जो फाइनेंस चार्ज है ना, इसके बारे में लोग बहुत कंफ्यूज हैं, और भैया इसी के चक्कर में आप ना कमेंट बॉक्स में बहुत सारा कमेंट दागे थे, तो हम इस पर ना एक पर्टिकुलर वीडियो बना दिए कि फाइनेंस चार्ज क्या होता है। अगर आपको इस चार्ज के बारे में जानना है इन डिटेल, तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स वीडियो वाला। और सच बता रहे हैं, वो वीडियो देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा चार्ज है जो लगता है और हमें पता भी नहीं होता है कि हमारा चार्ज लग रहा है और हम पे कर रहे हैं, और ये इंटरेस्ट के साथ बढ़ता रहता है। तो भैया वीडियो अगर यहाँ तक पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए, क्योंकि वीडियो देखते देखते आप क्या हो जाएंगे, भूल जाएंगे। और हाँ, सब्सक्राइब वगैरह करने से ना आपका कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि चलो हम जो मेहनत किए हैं ना उसका फल हमको मिल गया है। उसके बाद आता है कैश विड्रॉवल फी, जो कि आपको 2.5% ऑफ द कैश अमाउंट, यानी जितना आप पैसा निकालेंगे एटीएम से, उस पर आपको 2.5% क्या लगेगा, फी लगेगा। लेकिन इनका कहना यह है कि मिनिमम 500 रुपया भैया हम ले ही लेंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर आप 500 रुपए एटीएम से निकालते हैं, या फिर अगर किसी एटीएम से 100 रुपए निकलता है तो आप 100 रुपए निकालें, और वहां पर 100 रुपए तो आप एटीएम से निकाल लिए, लेकिन 500 रुपए आपका चार्ज जो है वो ऐड हो चुका है। यानी एक तरह से देखा जाए तो आपको पे करना पड़ेगा कितना, 600 रुपया। बट वहीं अगर आपके कार्ड की लिमिट मान लेते हैं कि 70,000 है, आप 50,000 जो है एटीएम से निकाल रहे हैं, तो इस केस में क्या है कि जो 2.5% वाला ऑप्शन दिया गया है, इसके थ्रू आपका कैलकुलेट होगा फी आपके टोटल विड्रॉवल अमाउंट पर। फिर आता है ओवरड्यू पेनाल्टी और लेट पेमेंट फी। अगर आपका ओवरड्यू अमाउंट 500 से नीचे है तो कोई भी चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अगर 501 और 5,000 के बीच में है तो 500 रुपए आपको ओवरड्यू फाइन देना पड़ेगा, यानी फी देना पड़ेगा। अगर आपका ड्यू बिल 5,001 से लेके 10,000 के बीच में है तो 750 रुपए आपको फाइन देना पड़ेगा, और अगर 10,000 से ऊपर आपका ड्यू अमाउंट है तो आपको 1,200 रुपए यहाँ पर क्या देने पड़ेंगे, ओवरड्यू पेनाल्टी या फिर लेट पेमेंट फी। इसे क्या समझे, यही कि टाइमली आपको पेमेंट कर देना है समय से पहले। उसके बाद आता है ओवर लिमिट पेनाल्टी। अब मान लेते हैं कि आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट जो है वो 20,000 रुपए,
और आप जो खर्चा कर देते हैं कितना 25,000 रुपए, तो इस केस में क्या है कि आपको ओवर लिमिट पेनाल्टी लग जाता है जो कि 2.5% ऑफ द ओवर लिमिट अमाउंट। जितना आपका ओवर लिमिट अमाउंट हुआ है, आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 20,000 है और आपने 25,000 रुपए का खर्चा कर दिया, तो यहाँ पर जो आपका एक्स्ट्रा अमाउंट है वो है 5,000, तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगा उसका जो है 2.5% आपको चार्ज देना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि मिनिमम ₹500 यानी मिनिमम जो है 500 रुपया चार्ज लगेगा ही लगेगा। अगर आपकी लिमिट 20,000 है कार्ड की, तो यहाँ पर ₹1 भी अगर एक्स्ट्रा खर्च होता है तो 500 रुपए आपको चार्ज लग जाएगा प्लस जीएसटी अलग से। यहाँ पर एक चीज और ना हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं। अब देखिए कुछ दिन पहले ना हमारा एक भाई है वो हमारे पास आया और फिर वो बोला कि देखिए जगान भैया मतलब ऐसा ऐसा जो है हम ऑर्डर किए थे सामान और यहाँ पर ये ओवर लिमिट जो है पेनाल्टी काट लिया गया है। तो बेसिकली उसका जब मैंने स्टेटमेंट चेक किया तो वहां पर ये था कि जो प्रोडक्ट था उसका दाम था 15,000 रुपए और उसके क्रेडिट कार्ड का लिमिट भी था 15,000 रुपए। अब 15,000 रुपए देने के बाद उसको लगा कि चलो मेरा जो लिमिट है उसके हिसाब से मैंने पैसे दे दिए। लेकिन क्या है ना कि जब आप कोई भी चीज परचेस करते हैं अमेजॉन या फिर फ्लिपकार्ट पर, तो वहां पर आपको अप्लाई हो जाता है प्रोसेसिंग फी, और वो जो प्रोसेसिंग फी था वो था 199 रुपए। अब यहां पर जब 199 रुपए प्रोसेसिंग फी लगा तो इसका मतलब जो प्रोडक्ट का दाम था 15,000, कार्ड की लिमिट भी थी 15,000, लेकिन 199 रुपए और भी चार्ज उसमें ऐड हो गए प्रोसेसिंग फी, तो टोटल अमाउंट बन जाता था उसका कितना 15,199 रुपए। तो यहां पर वो ओवर लिमिट में चला गया एंड देन फिर उसे 500 प्लस जीएसटी मतलब टोटल 600 रुपए उसका दिखा रहा था कि इतना चार्ज कटा ओवर लिमिट। उनको लगा ये चीज आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके कार्ड का लिमिट जितना भी है और अगर आप उतना टोटल का परचेस कर रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वहां पर कोई प्रोसेसिंग फी भी आपको लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है। अगर नहीं लग रहा है तो भैया बेजोर है, और अगर लग रहा है तो फिर आपको ध्यान में रखना है कि आपको उससे कम का पे आउट करना है ताकि जो प्रोसेसिंग फी है वो मैनेज हो जाए आपके किसमें, क्रेडिट लिमिट में। उसके बाद आता है चेक रिटर्न, डिसऑनर फी, ऑटो डेबिट रिवर्सल। अब यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं कि ये कह क्या रहा है और कहना क्या जा रहा है। अब मान लेते हैं आपके क्रेडिट कार्ड का लिमिट कितना है 20,000 रुपया और यहाँ पर आपने खर्चा कितना कर दिया है 20,000 और आपके अकाउंट में जो है 19,000 है और आपने यहाँ पर ऑटो डेबिट वाला फंक्शन जो है वो ऑन करके रखा है, यानी आपको जो है पैसा देने का जो है वो हेडेक नहीं चाहिए। आप ऑटो डेबिट वाला ऑन कर दिए हैं तो ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से जो भी आपका ड्यू अमाउंट होगा वो कट जाएगा। बट यहाँ पर क्या होता है कि आपने खर्चा किया है 20,000 और आपका ड्यू अमाउंट बन रहा है 20,000 लेकिन आपके अकाउंट में है 19,000, तो यहाँ पर 1,000 जो है वो कम है। इस कारण से क्या है कि आपका ऑटो डेबिट रिवर्सल हो जाएगा, सीधा सीधी कहे ना तो वो पेमेंट हो जाएगा फेल्ड। और अगर ऐसा होता है तो आपको 2% ऑफ द पेमेंट अमाउंट सब्जेक्ट टू मिनिमम ₹450 रुपया और मैक्सिमम 1,500 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। यानी जो भी आपका अमाउंट होगा उस पर 2% का आपको चार्ज लगेगा प्लस मिनिमम ये 450 रुपए जो है वो आपको ले ही लेंगे और मैक्सिमम ये जो है 1,500 रुपए तक आपसे ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके अमाउंट पर। उसके बाद आता है सरचार्ज ऑन परचेजेस और कैंसिलेशन ऑफ रेलवे टिकट। अब ये जो है IRCTC और इंडियन रेलवे जो है यहाँ पर उनके अनुसार जो भी कंडीशंस हैं तो उनको ये फुलफिल करके जो है वो चार्जेस वगैरह लगते हैं। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि अगर आप एक्सिस बैंक माई जोन क्रेडिट कार्ड का यूज करके टिकट बुकिंग करते हैं, मतलब रेलवे टिकट या फिर जाके ऑफलाइन टिकट बुकिंग करते हैं, तो यहाँ पर आपको चार्ज देने पड़ेंगे, चार्ज अप्लाई होगा। उसके बाद आता है फ्यूल ट्रांजैक्शन सरचार्ज ट्रांजैक्शन। बेसिकली आपको 1% का सरचार्ज वाइवर मिल जाता है, छूट मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर भी एक कंडीशन अप्लाई है कि अगर आप 400 या फिर 4,000 तक का पेट्रोल डलवाते हैं तो ही आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, सरचार्ज वाइवर मिलेगा 1% का। उसके बाद आता है फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फी, जिस पर आपको 3.5% ऑफ द ट्रांजैक्शन वैल्यू, यानी जितना अमाउंट आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उस अमाउंट पर 3.5% आपको चार्जेस यानी फी जो है वो लगेगा अगर आपका ट्रांजैक्शन फॉरेन करेंसी में हो रहा है तो। अब आता है रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम्शन फी। यहाँ पर अगर आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको थोड़ा बहुत चार्ज देना पड़ेगा, कितना ये नहीं बताया गया, सिर्फ यस लिखा हुआ है। और लास्ट में आता है जीएसटी। तो यहाँ पर जितने भी चार्जेस मैंने आपको बताए हैं वो चार्ज अमाउंट है, ठीक है ना, कि इतना अमाउंट आपको लगेगा और जीएसटी जो है वो आपको अलग से देना पड़ेगा। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। फॉर एग्जांपल कि अगर यहाँ पर 500 रुपए आपका फी लग रहा है तो उस पर 18% आप और जोड़ लीजिए जीएसटी, तो आपका कितना हो जाता है 590। तो इस तरह से हर चार्जेस पर आपको जीएसटी अलग से देना पड़ेगा। बाकी कुछ ऐसे सवाल हैं प्रॉब्लम से रिलेटेड जो कि आपने हमारे पिछले वाले वीडियो पर किया था, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो है एंडी शर्मा की तरफ से, ब्रो आई गॉट वेरीफाई फॉर एक्सिस माई जोन क्रेडिट कार्ड थ्रू कैश करो बट नॉट गॉट 1,000 वाई, कैन आई नो प्लीज। तो यहाँ पर हमने रिप्लाई भी कर दिया था। ऐसे हम आपको बता देते हैं कि जो कैश करो से आप अप्लाई करते हैं जहां पर आपको मिल रहा है 1,000 रुपए का एक्स्ट्रा कैशबैक, जिसे आप विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ है कि इन्होंने कैश करो से अप्लाई किया लेकिन इन्हें 1,000 का जो कैशबैक है वो अभी नहीं मिला है। तो मैं आपको बता दूं कि ये तब मिलता है जब फाइनल कंफर्मेशन हो जाता है। फाइनल कंफर्मेशन जैसे ही होगा आपका अप्रूवल जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा एंड देन तब फिर ये 1,000 रुपए जो है आपके कैश करो वॉलेट में ऐड हो जाएगा। दूसरा सवाल है कलाम खान की तरफ से, सर प्लीज पिक माई क्वेश्चन, मुझे वीडियो केवाईसी का SMS लिंक नहीं आया है, आज 4 दिन हो गया है सर,
जब हम क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो उसी समय जो प्रोसेस हम कर रहे होते हैं, तो जो लास्ट प्रोसेस होता है वो केवाईसी वेरिफिकेशन होता है। तो वहां पर वीडियो केवाईसी वेरिफिकेशन का भी ऑप्शन आता है, लेकिन वहां पर एक और ऑप्शन आता है कि आप इसे अगर बाद में कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। और इस केस में क्या है कि आपको लिंक भेजा जाता है। अब अगर वो लिंक नहीं भेजा गया है तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए, आपको लिंक जो है वो मिल जाएगा। और अगर लिंक नहीं मिला है तो आपके पास दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप एक्सिस बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहां पर आपको मिलेगा कॉन्टैक्ट नंबर, और उस नंबर पर कॉल करके आप उन्हें जो सारा प्रोसेस है वो आप बताइए। आपने यहाँ पर अप्लाई किया था एक्सिस बैंक माई जोन क्रेडिट कार्ड के लिए, सारा प्रोसेस हो चुका है, लेकिन वीडियो केवाईसी के लिए अभी भी कोई लिंक नहीं भेजा गया, एंड देन आपको लिंक भेज दिया जाएगा। अगला जो सवाल है वो है एमडी दानिश की तरफ से, भाई मूवी टिकट फ्री नहीं मिल रहा है, सिर्फ 200 रुपया ही डिस्काउंट दे रहा है। चीटिंग करता है तो ये तो बहुत गंभीर वाला समस्या लग रहा है हमको। एग्जाम्पल से इन्होंने समझाया है, एक टिकट 250 रुपया का, मैंने 2 टिकट बुक करके कार्ड यूज किया ऑफर के साथ, तो उसमें मुझे 200 रुपया का डिस्काउंट मिला ट्रांजैक्शन अमाउंट पर। तो अभी हम एक्सिस बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं, और यहाँ पर जो इनका कंडीशन है बाय 1 गेट 1 ऑन मूवी टिकट, ये ऑफर अभी भी है। और यहाँ पर अगर आप इनके कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, जैसे कि आपको कोड जो है, कूपन कोड जो है आपको ये वाला यूज़ करना है, तो यहाँ पर अगर आपने ये सारा चीज़ सही से प्रोसेस किया है और उसके बाद भी अगर आपको फ्री में टिकट नहीं मिला है, तो यहाँ पर हम एक ही बात कहेंगे, खोपड़ी तोड़ साले का। जी हाँ, आपको ना एकदम छोड़ना नहीं है। आप क्या कीजिए, कॉल कीजिए इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो नंबर दिया गया है कस्टमर केयर नंबर, उस पर कॉल करके आप उन्हें ये बताइए कि आपने सारा प्रोसेस किया, आपने कूपन कोड जो दिया था हमने वो भी यूज़ किया, बट यहाँ पर जो टिकट है वो एक्स्ट्रा फ्री वाला वो मुझे नहीं मिला, तो ऐसा क्यों भैया, ऐसा भेदभाव क्यों? तो ये चीज़ आप उनको बताइए। और अगर ये प्रॉब्लम आप में से और किसी के साथ हो रहा है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। तो फाइनली यहाँ पर जो भी फी एंड चार्जेस थे एक्सिस बैंक माई जोन क्रेडिट कार्ड पर लगने वाले, तो उसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया। लेकिन यहाँ पर 2 ऐसे चीज हैं जो हर क्रेडिट कार्ड पर लगता है और बहुत ज्यादा लोगों को इन 2 चीज में कंफ्यूजन होता है। वो क्या है? फ्यूल सरचार्ज और दूसरा है फाइनेंस चार्ज। अब फाइनेंस चार्ज या फिर कोई भी चार्ज वो कैलकुलेट कैसे होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इस एक्सिस बैंक के जितने भी क्रेडिट कार्ड हैं जिस पर भी ये जो चार्जेस जो कि मैंने आपको बताया 3.6% लगता है पर मंथ, और एनुअल जो है 52% के आसपास जो है ये चार्ज हो जाता है। तो ये चार्ज बेसिकली कैसे कैलकुलेट होता है और किस तरह से ये चार्ज आपके क्रेडिट कार्ड पे एप्लीकेबल हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है कि भैया चार्ज एप्लीकेबल हो चुका है और हम दे रहे हैं, तो ये चीज अगली वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। तो काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो होगा, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइएगा, तभी तो प्रकट होंगे फिर से आपके फोन पर। और हाँ, अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में किसी भी तरह का कोई सवाल है ना, तो यहाँ जो है उसको नीचे छाप दीजिए, हाँ, कमेंट बॉक्स में। एंड फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे।